Morning students. Yesterday we have talked about the charges. We have read about the lightning and the little bit history of the lightning, and after that we have just proceed with the types of charges, that how an object become charge, and we have also discussed about the transfer of charge and how the charges transfer from one medium to another medium. Okay, now we are just proceeding with that the electric charges which are produced by rubbing are called as static charges. There are two types of charges, and we can also say that there are two types of electric current. First is static electric current and second is volatile electric current. Static electric current, it means that the static charge only. The electrical charges produced by rubbing, यानी कि जो रब करने से जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं उनको स्टैटिक चार्ज कहते हैं. और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, यानी कि जो करंट मूव नहीं करता है, जो फिक्स होते हैं, द करंट विच आर नॉट मूविंग एंड which are stationary at the rest position, they are called a static electric current. Okay, now second is the volatile electric current or volatile charges. Volatile charges are those charges which moves continuously. Okay, when charges move they constitute an electric current. जब चार्जेस मूव करते हैं तब वो इलेक्ट्रिक करंट बनते हैं. और हमने ये भी पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमारा हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, यानी कि एक बॉडी चार्ज है या नहीं, उसको हम किस डिवाइस से मेज़र करते हैं, किस डिवाइस से डिटेक्ट करते हैं. दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्कोप ओनली. इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच डिटेक्ट whether a body is charged or not. This is the important question, so you have to remember it. Next, the process of the transfer of charge from a charged object to the earth, that is called earthing. अर्थिंग क्या होता है, यानी कि जब चार्जेस चार्ज्ड बॉडी से अर्थ को ट्रांसफ़र होता है उसे हम अर्थिंग कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्चार्ज होते हैं, क्लाउड एंड अर्थ. हमने ये पढ़ा हुआ है, कल हमने ये किया था, प्रीवियस वीडियो में हमारा यही चीज़ हुआ था. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंस क्लाउड्स कॉजेज लाइटनिंग. यानी कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं, क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स में जो चार्जेस होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, एंड दे और वी कैन से दैट द क्लाउड्स ट्रांसफर द चार्जेस टू द अर्थ एंड बिटवीन डिफरेंस क्लाउड्स, या फिर दो क्लाउड्स के बीच में, दैट कॉज अ लाइटनिंग, और इसी वजह से लाइटनिंग होती है. अर्थिंग इज़ प्रोवाइड इन द बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक. इसलिए हर बिल्डिंग में अर्थिंग क्यों होती है, जिससे कि बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट कर सकें इलेक्ट्रिक शॉक से. क्योंकि जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स को या जो इलेक्ट्रिक करंट को वो अर्थ को ट्रांसफ़र कर देता है. अर्थिंग इज़ प्रोवाइड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. अर्थिंग इसलिए प्रोवाइड की जाती है बिल्डिंग में जिससे कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें. अगर बिल्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट की लीकेज है उससे बचा जा सके, बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक शॉक ना हो. क्योंकि आपको पता है आज की डेट में जो फायर सेफ्टी है, फायर ब्रिगेड ने या गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि हर बिल्डिंग, हर गवर्नमेंट ऑफिस में या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं और पब्लिक ऑफिस हैं, सभी में, प्राइवेट ऑफिस में भी ये चीज़ किया हुआ है कि जब लाइसेंस देते हैं ना, तो लाइसेंस देने के लिए वो लोग यहाँ पर फायर सेफ्टी का देखते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं हो सकता है. इलेक्ट्रिक शॉक के कारण जैसे फायर होते हैं, आग पकड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर फायर सेफ्टी का पॉइंट होता है, फायर अलार्म होता है.
जिससे कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कभी भी अगर फायर होता है तो उससे बचा जा सके। फायर अलार्मिंग होती है, फिर वाटर हाइड्रेंट होते हैं, फायर हाइड्रेंट जिसे बोलते हैं। यानी फायर हाइड्रेंट क्या होता है कि वो वाटर के साथ में कनेक्शन होता है जिससे कि हम उसको बुझा सकें। इट इज़ नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद द स्टोरी ऑफ द लाइटनिंग। ओके, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन द लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस बाय द रबिंग। हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, तो अब हम लाइटनिंग के बारे में ईजिली हम बता सकते हैं। जैसे कि क्लास 7th में हमने थंडरस्टॉर्म कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में पढ़ा है। नाउ द एयर करंट मूव्स अप एंड अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। जब एयर करंट ऊपर की ओर जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर मूव करते हैं तो इनके बीच में जो वाइग्रस मूवमेंट होता है, वाइग्रस मूवमेंट होने के कारण यानी बहुत तेज़ मूवमेंट होता है जिसकी वजह से चार्जेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से होता है क्या, एयर करंट जब ऊपर की ओर जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर आते हैं तो एक वाइग्रस मूवमेंट होता है। वाइग्रस मूवमेंट की वजह से चार्जेस सेपरेट होते हैं जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। बाय अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड नाउ प्रोसेस द पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है, अंडरलाइन कर सकते हो, यू कैन अंडरलाइन इट दैट अगर क्वेश्चन आता है हाउ लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड तो यहाँ से आप अंडरलाइन करो, द एयर करंट मूव्स अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड, दिस वाइग्रस मूवमेंट कॉजेज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज and by this process the lightning is occur, lightning causes। या फिर हम इसको और अच्छे से समझें तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो, द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड। यानी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्लाउड्स के, देखो डायग्राम बना हुआ है, पॉजिटिव चार्जेस जो हुए ये क्लाउड्स के ऊपरी हिस्से में हैं, ठीक है। और एंड द नेगेटिव चार्जेस, जो नेगेटिव चार्ज है वो निचले हिस्से में है, क्लाउड्स के नीचे वाले हिस्से में है, ठीक है। देयर इज़ ए एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की कमी जब होती है, जब पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाती है नीचे की ओर, ठीक है, जब पॉजिटिव चार्जेस की कमी हो जाती है तो ये नीचे की ओर आने लग जाते हैं। और जब ये नीचे की ओर आने लग जाते हैं, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज, और जब इसकी बहुत ज़्यादा कमी होने लग जाती है, पॉजिटिव चार्ज की बहुत ज़्यादा कमी होने लग जाती है और ये नीचे की ओर आने लग जाते हैं, तब द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो एयर होता है वो क्या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो फ्लो टू रेजिस्ट देयर फ्लो, इट इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, वो अपने फ्लो को रोक नहीं पाता है। तब क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये आपस में मीट करते हैं। देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। डायग्रामेटिकली कैसे है कि जैसे मान लो कि ये क्लाउड्स हैं, ओके, यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं और क्लाउड्स का ये निचला हिस्सा है, यहाँ पर आपके क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, ओके, ये आपके नेगेटिव चार्जेस हैं। अब फिर अब देखो क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस कम होते हैं, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस की जो कमी है वो जब बढ़ने लग जाती है तो ये क्या होते हैं, नीचे की ओर आने लग जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस नीचे की ओर आने लग जाते हैं। जब ये नीचे की ओर आने लग जाते हैं तो एयर का जो फ्लो होता है वो और भी बढ़ जाता है। जब एयर का फ्लो बढ़ जाता है और ये नीचे की ओर आते हैं, तब क्या होता है कि ये जो चार्जेस होते हैं ये आपस में मीट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, ये मिलते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तब क्या होता है, लाइटनिंग होती है। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरीके से लाइटनिंग अकर करती है, ओके। आगे
आगे क्या बोल रहा है, नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस मीट एंड प्रोड्यूसिंग अ स्ट्राइक्स ऑफ द ब्राइट लाइट, और एक ब्राइट लाइट हमें स्ट्राइक होती है और साउंड सुनाई देता है। वी सी स्ट्राइक एज अ लाइटनिंग, और जो स्ट्राइक्स होती हैं वो लाइटनिंग के तौर पर हम दिखते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हुई। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक प्रोसेस है, किस चीज़ की, कॉजेज ऑफ लाइटनिंग की, ठीक है, या ध्यान रखना ये चीज़, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में हो सकता है, या क्लाउड्स और अर्थ के बीच में हो सकता है, ठीक है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग, आज की डेट में हमें लाइटनिंग से डरना नहीं चाहिए। लाइक अवर एंसेस्टर, जैसे हमारे एंसेस्टर डरते थे और वो लोग वालों कुछ ना कुछ ऐसे बातें बनाते थे। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फेनोमेनन, अब हम ये इस फेनोमेनन को हम समझ चुके हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग, और साइंटिस्ट भी, वैज्ञानिक जो हैं वो भी मालूम काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय, जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग जब स्ट्राइक करती है तो ये लाइफ को डिस्ट्रक्शन पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। डिस्ट्रॉय मीन्स नुकसान, लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों पर, यानी कि जान और माल, जान और माल यानी कि धन, ठीक है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक द मेजर टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए। क्लियर? अब हम नेक्स्ट उस वीडियो में पढ़ेंगे लाइटनिंग सेफ्टी, लाइटनिंग की प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए और किस तरीके से हम सेफ्टी रख सकते हैं। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नोट्स बनाते रहिएगा, पॉइंट्स लिखते रहिएगा, जो जो पॉइंट्स बताया जा रहा है, क्वेश्चंस जो मैं बीच बीच में बोलता हूँ उनको पॉइंट नोट डाउन करते रहिए। ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ अर्थिंग, डिफाइन अर्थिंग, या फिर हाउ डज लाइटनिंग कॉज, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग, या फिर यहीं पर ही क्वेश्चन हो जाता है हाउ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस बिटवीन द क्लाउड्स, तो पूरा प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चंस आप बनाते रहिए, लिखते रहिए, आंसर्स भी हम बताते ही जा रहे हैं। अंडरलाइन करने के लिए जो बोला जा रहा है उसको अंडरलाइन करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय, मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।